हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज हमारा साप्ताहिक प्रसंग चल रहा है श्री राम चिंतामणि। अब दबी दबी सी लग रही है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। तो टॉपिक है हरिनाम चिंतामणि के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय नामापराध। नामापराध कितने हैं अभी गौरांग हम बताएंगे, हम भूल गए। नामापराध कितने हैं गौरांग बताओ, नाम गिनाओ। याद नहीं किया ना? राधिका तुम बताओ। हैं? अगली बार से पूछूंगा मैं। 10 नामापराध है, याद, 10 नामापराध है। 10 नामापराध याद कर लेना। ये क्या करेगा इधर? अब क्या करेगा? निचोड़ेगा सभी का पहले कर लिया करो। अब यहाँ क्या सुनेंगे, ये निचोड़ते रहेंगे हम। और क्या? अब कर लो तो करो, आज कर लो, आगे से नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाओ। निचोड़ 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 निचोड़। क्या कर रहा तू जरा? क्या करेगा इसको? छिले क्या करेगा? खाएगा? हैं? एक आम ले गया, छिलेगा इसको। गधे सर यहाँ आगे जगह मेरे दबाए उसको। मशीन थी ना, मशीन दबाओ उसको। किधर लगी सिलने पता है? निचोड़े बैठ के ग्राइंड करेंगे ये हाथ। अरे ऐसे नरम को पिचकाओ, से नरम करो, पिचका दो फटाफट। ऐसे पिचकाओ, प्रेस करो आराम से। 5 मिनट हो जाता है। जा वहां जा, आम पिचका। ये काम कर सकते आम को नरम करो, बस दबा दो बस। बाद में उसको हाथ से ऐसे कर लेना। क्या चल रहा हमारा? नामापराध 10 है नामापराध। अगली बार आओगे याद करके आना। गौरांग, आदि और एक भाग गया, दामोदर और राधिका। तो पहला अपराध बता रहे साधु निंदा। कहां तो हो गए थे? कहां तो हो गया था? चल रहा था, हो गया तू? हैं? अच्छा, ये हुआ था। साधु लक्षण तुम्ही बोली आछे प्रभु, एकादश उद्धवे रे कृष्ण रूपे विभो। हरिदास जी कह रहे प्रभु, भागवत एकादश स्कंद में आपने कृष्ण के रूप में उद्धव जी को जो बताया था, अब साधु के लक्षण वो आपके सामने वही मैं कीर्तन कर रहा हूं। क्या लक्षण में थे? दयालु, सहिष्णु, सम, द्रोह शून्यवत, सत्यसर, विशुद्ध आत्मा, परहित रत। यहां तो हो चुका था ना। साधु कैसे होंगे? सहिष्णु, परम दयालु होंगे। बोलते हैं संत क्या क्या? नवनीत समाना, संत चिन्ह हृदय नवनीत समान। कहते साधु हृदय कैसे होता है? नवनीत के समान। परंतु ये एग्जाम्पल ठीक नहीं हुआ, क्योंकि नवनीत को आग के पास ले जाना पड़ता है तब मक्खन गलता है। साधु का हृदय कैसे गल जाता है?
कोसों दूर, हजारों मील दूर कोई व्यक्ति है, केवल उसका कष्ट सुना, तो दुख को सुना, सुनते ही द्रवित हो जाता है। और अब प्रश्न उठता है दयालु, ये दया भाव उसमें कहां से आ गया? जो दयालु, वो दयालु होता है, दयालु मतलब क्या? दयालु किसे कहते हैं? दया दो प्रकार की, मंद उदया दया और अमंद उदया दया। एक दया वह है जो दया करने से, जिसमें दया की जा रही है, उसका अकल्याण ही हो जाता है। मंद उदया, हमने तो उस पर दया की, परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? उसका ही अकल्याण हो गया, तो ये दया नहीं कहलाई। भूखे व्यक्ति को, जो बहुत भूख से पीड़ित था, आपने उसको भोजन करा दिया, शरीर में शक्ति आई, उसने कोई पाप कर्म कर दिया। भिखारी था, भिखारी पैसे मांग रहा था, तो हम पैसे दे दिया, उसने 2 पैसे चला लिए और चलाकर कुछ दुष्कर्म कर बैठा। अब क्या होगा? उससे क्या होगा? उसने पाप कर्म कर दिया। तो जो आपने दया की, दया क्या हो गई? मंद वो दया। संसार में जितनी दयाएं हैं, किसी को वस्त्र दे देना, खाना खिला देना, भोजन दे देना, कपड़े दे देना, जितने भी होते हैं, ये हॉस्पिटल खुलवा देना, ये दया है। परंतु ये दया क्या है? मंद दया। और फल क्या है इसका? नाशमान। क्या मिल जाएगा? जो हम दान कर रहे हैं वो उसका फल क्या मिलेगा हमें डिपेंड नहीं करता। जिसे दान दिया जा रहा है वो क्या कर रहा है? जेल से भागा हुआ एक बड़ा ही खतरनाक कैदी, पुलिस की गोली लगी उसको, भागते भागते डॉक्टर के क्लिनिक में घुस गया। डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, गोली लगी हुई है। डॉक्टर ने सोचा ये तो मेरा धर्म है। डॉक्टर धर्म क्या है? कोई भी क्यों ना उसको इलाज करना चाहिए, ये मर जाएगा। उसने अपना धर्म का पालन करते हुए उस पेशेंट का इलाज, उसका इलाज किया, अंदर छिपा दिया। पुलिस आई, यहां कोई व्यक्ति आया जो गोली लगी हुई है, वो समझ गया ये कैदी है, परंतु अब फंस गया वो। अभी तो मेरे पेशेंट है ये, क्या कहूंगा तो खींच के ले जाएंगे इसको। मर गया तो क्या होगा? मुझे पाप लगने वाला है। झूठ बोल दिया, नहीं यहाँ कोई नहीं आया। अपनी ओर से उसने अपने धर्म का पालन किया, उस पर दया भी की। अब 2-3 दिन बाद रखा, ठीक हो गया। अब क्या करेगा वो? सबसे पहले जिसने उसे जेल भेजा था उसकी खैर नहीं, फिर कितने अपराध करेगा अब वो। अब जो अपराध करेगा उसका दंड कौन भोग करेगा? सबसे पहले जिसने वो हॉस्पिटल खुलवाया था, जिस शेठ जी ने हॉस्पिटल खुलवाया था, पहला पाप उसको लग गया। उसका आधा लग गया डॉक्टर को, उसका आधा लग गया उस कैदी को। क्यों? ना वो हॉस्पिटल खुलता, ना डॉक्टर कैदी का चिकित्सा करता, ना वो इतने घर उजाड़ता। बाद में कितने घर उसने उजाड़ दिए, किन्ने माओं की गोख शून्य कर दी, किन्ने पतियों स्त्रियों का विधवा बना दिया, किन्ने बहनों को भाई छीन लिया उसने। किन्ने पाप कर्म करेगा वो आतंकवादी? क्या दया हुई है? इसलिए कहते हैं ना, गीता में कहा गया दान। आदेश काले पात्रम अपात्रभ्य से दीयते असचित्त अवज्ञातम तामसम उदाहयतम। दान 3 प्रकार का, तामसिक दान। क्या बोलते हैं? आदेश काले यद दानम अपात्रभ्य से दीयते असचित्तम अवज्ञातम तामसम उदाहयतम। जो दान आदेश अपवित्र स्थान पर किया जाता है,
जो दान अपवित्र स्थान पर किया जाता है, जो उचित स्थान नहीं है। अपात्र भी है, जो उचित पात्र नहीं है उसे दान दे दिया जाता है। और असत्कृतम, असत्कार पूर्वक पटक दिया ऐसा, हाथ में रुपया लिया और ऐसे ऐसे पटक के मारा उस सिर के ऊपर। ये क्या है? ये तामसिक दान है। ये दान तामसिक दान है। ये इसलिए कह रहे हैं यहां पर दया का अर्थ दो प्रकार का, मंद उदया दया, अमन उदया दया। वैष्णव ठीक है, चलो पढ़ दो गले माला। इसे कहते हैं मंद उदया दया। जगत में जितनी दया जगत में है सब मंद उदया दया है। अपाहिज था, अपाहिज, उसको व्हील चेयर दे दी, क्या उसका मंद हुआ? अमंद होगा। यदि उसका सदुपयोग करता है वो तो उचित है, वह दान कल्याणकारी हो जाएगा। यदि उसने उसका दुरुपयोग कर दिया, पहले दोषी कौन? दाता। समझ रहे हो ना मेहता जी? ये मामला है? और चलो यदि उसने उसका दुरुपयोग नहीं भी किया, उसने उस जो धन दियागा, धन का सदुपयोग किया, तो क्या मिल जाएगा? जो दे रहा है क्या मिल जाएगा? क्या मिल सकता है? मैक्सिमम स्वर्ग, और स्वर्ग भोग कर वापस फिर इस जगत में ही। तो किसी भी दृष्टिकोण से जो दया दया है ही नहीं। दया के नाम पर क्या है? वो अदया। क्योंकि जब व्यक्ति, जब आप और है ना, आप और हम जब बीमार पड़ जाते हैं, टांग टूट गई, अब याद आता है ये टांग टूटी क्यों? पड़े बिस्तर के ऊपर, हॉस्पिटल में टांग बंधी ऊपर। उस दिन मैंने गाय को लात मारी थी, उस दिन मैंने तुलसी की छाया लांग ली थी। होता नहीं होता? सब याद आता है, ये हुआ क्यों? होता है ऐसे कि नहीं होता? जब हम बीमार पड़ते हैं याद आता है, हुआ क्यों ये? अच्छा, मैंने उस दिन ऐसे किया था तो हुआ होगा। एक प्रकार से जो कष्ट हमें मिल रहा है ना, उचित है। कष्ट में व्यक्ति को अपना पास्ट याद आता है। परंतु दान किया जाए, दया की जाए पात्र देख करके। पात्र यदि ठीक है तो समझो कोई समस्या नहीं। परंतु साधु की दया कैसे होती है? अमंद उदया दया। साधु जो दान जो दया करेगा, उससे कभी किसी का कल्याण होगा ही नहीं। और साधु की दया क्या है? साधु का दया करेगा नामे रुचि जीव दया। साधु एक ही चीज दान करता है, नाम दान। क्या करता है? नाम दान। भक्ति दान, नाम दान करता है। और ये भक्ति नाम प्राप्त कर किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। हो सकता क्या? बोले क्यों? साधु भी तो ये भोजन बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं। वो भोजन नहीं बांटते हैं। क्या बांटते हैं? वो प्रसाद बांटते हैं। वो प्रसाद वो जो बांट रहे हैं उससे भी सामने वाले का कल्याण नहीं होगा। पर प्रभु जी वो प्रसाद पा करके दुष्कर्म कर दे तो? ये सामान्य सेठ ने पूरी हलवा बांटा, खाके उस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। अब कोई साधु, शुद्ध साधु वैष्णव प्रसाद बांट रहे हैं, दुष्कर्म कर दिया तो क्या होगा? वैभव, एक शेठ लालाजी शेठ जी आज जो है गिरिराज में इतना बट रहा है। कल हलवा, क्या हलवा था? हलवा घी टपक रहा था।
कहीं पूड़ी के हलवा, बढ़िया बढ़िया। तो हमने बोला ये क्या है, ये मंद उदय है। साधु बांटे तो साधु बांटते हैं, यदि ऐसा हलवा पूड़ी बांट रहा है, वैष्णव बांटते कि वैष्णव बांटते हैं, तो फिर तो क्या होगा, फिर क्या विचार है? और वो वही खा करके उसने गड़बड़ कर दिया तो वही हर्ष मजा नहीं आया, क्योंकि जो वैष्णव बांट रहा है वो पुण्य नहीं कर रहा है, फल की इच्छा नहीं कर रहा है। जो दान कर रहा है, कोई प्रश्न कर दे तो क्या फिर मतलब किसी को देना ही नहीं चाहिए, कोई दान करना नहीं चाहिए। भिखारी भीख मांग रहा है, भूखा मर रहा है, देना नहीं चाहिए। तब तो क्या हो जाएगा, ये सारे जगत सब जगत का हो जाएगा, सब लोग क्या मतलब निर्दयी बन जाएंगे, निर्दयी। तो दया तो खत्म हो जाएगी। क्या उत्तर है इसका हर्ष? दान करने को मना नहीं किया गया, यह तो प्रत्युपकारार्थम, जो दान हम दे रहे हैं बदले मुझे मिलेगा, ये भाव, यह है दान राजसिक। तामसिक दान क्या है? अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य व्यक्ति को दिया जा रहा है, और अकाल में दिया जा रहा है, और अवज्ञापूर्वक, ये दान तामसिक। दान राजसिक क्या है? यत् प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वापुना, जो दान तो कर रहा है, पात्र भी ठीक है, मुझे पता है ये जो हमने व्यक्ति बैठा है ये गड़बड़ नहीं करेगा, ये शुद्ध ब्राह्मण है, ये शुद्ध ब्राह्मण एक गड़बड़ करने वाला ही नहीं है। और समय भी उचित है, शुभ दिन है, शुभ दिन है। और देवी कैसे रहा है? देवी बड़े आदर से ही दे रहा है, देवी आदर से ही दे रहा है, परंतु फलम उद्देश्य प्रति उपकारार्थम, मैं दे रहा हूं, भविष्य में मेरा धन और बढ़ जाएगा, मैं दान कर रहा हूं, दान करने के बाद मेरे को और भी संपत्ति बढ़ जाएगी, ऐश्वर्य बढ़ जाएगा। ये जो प्रत्युपकार की जो भावना है, फल के उद्देश्य से जो दान दिया जाता है, यह राजसिक। इसमें पात्र भी ठीक है, समय भी ठीक है, देवी राय श्रद्धा पूर्वक ही, परंतु फल की कामना है, अतः इसको भी दंड भोग करना पड़ेगा। यदि वो जो दान दिया गया यदि पाप कर्म करता है तो इसको भी दंड भोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने स्वार्थ के लिए दिया। सात्विक दान क्या है? वो ये दान देता है कि मेरे पास है, मेरे पास है, इसके पास नहीं है, भूखा, चलो दे देते हैं, कर्तव्य है हमारा। क्या कर्तव्य है? भूखा है, दे देते हैं। उसने यदि कोई दुष्कर्म कर दिया तो इसको दंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कामना नहीं है, ये दान है सात्विक, दे रहा है, कोई कामना बसाना नहीं है। तो भी जब दान दे रहा है तो गड़बड़, वो जो ग्रहीता है कुछ गड़बड़ कर देता है तो भी इसको दंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बस सारा खेल किसका है? वो अपनी कामना है, उसके अंदर नहीं है। इसके ऊपर है फिर वैष्णव। जो वैष्णव है उसकी तो कामना रहेगी नहीं, वे मिल जाए। और वो जो दे रहा है, क्या दे रहा है? वो प्रसाद है। प्रसाद पर हो सकता है कि वो खा पी कर कुछ पाप कर्म कर दे,
पाप कर्म कर सकता है वो, परंतु जो पेट में प्रसाद चला गया ना, उसके सुकृति बन गई, कभी ना कभी काम नहीं समझे। जो उसने प्रसाद ठूंस लिया, हलवा पूड़ी, ताकत आ गई, तो दुष्कर्म कर बैठा, पाप तो कर दिया उसने, परंतु जो पेट में प्रसाद चला गया ना, प्रसाद ये चला गया, प्रसाद गया ना, ये कभी ना कभी कल्याण का मार्ग दिखा दे। आज नहीं कल नहीं परसों, अगले जन्म में कभी न कभी। प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण? रामानुजाचार्य के क्या व्याकरण गुरु, शिक्षा गुरु यादवाचार्य जी, ये मायावादी थे, ये था मायावादी, है ना। वहां का जो राजा था जैन, वो था जैन धर्मी राजा था, जैन धर्म का राजा था। उसकी बेटी को भूत ने पकड़ लिया, उन्होंने घोषणा की कि यदि मेरी बेटी का जो भूत उतार देगा तो मैं वैष्णव धर्म ग्रहण कर लूंगा। रामानुज से कहा, तो जो बुलाया, तो जब भूत ने पकड़ लिया, बड़े बड़े ओझा, बड़े बड़े तांत्रिक आ रहे हैं भूत झाड़ने के लिए, तो उसमें यादवाचार्य बहुत बड़े वहां के संत थे, प्रसिद्ध महात्मा थे। उनको बुला के लाए, महाराज जी कुछ करो। महाराज जी गए, जब मंत्र पढ़ने लगे, वो जो लड़की थी, जो उसमें भूत था, भूत कह रहा है इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होगा नहीं। बोलो क्यों? ये पूर्व जन्म में सांप था, क्या गो सांप दिखा ना, वो छिपकली से होता है, लंबा छिपकली से होता है, क्या बोलते हैं उसको? इंडियन लिजार्ड बोलते हैं ना। क्या नाम है? शिवाजी जो उपयोग करते थे, शिवाजी करते थे, फेंकते थे उसको, वो चिपक जाता था। ये पहले पूर्व जन्म में ये था गो सांप, वो लंबा चौड़ा होता है, छिपकली से होता है, गो सांप था। एक शुद्ध ब्राह्मण ने भोजन किया, भोजन करे बाद पतल फेंक दी। एक गो सांप आया, उसने वो जूठन खा ली थी, उसके प्रभाव से ये ब्राह्मण बना। देखो, शुद्ध ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण था शुद्ध, उसका जूठा खाया तो वो गो सांप क्या बन गया? ब्राह्मण बन गया। उसी प्रकार से कोई तर्क दे दे, शेर जी यदि खिलाते हैं भोजन हलवा पूड़ी, वो खाकर दुष्कर्म करता है, पाप लगेगा, और वैष्णव खिलाए तो खाकर पाप कर्म करे तो दोष नहीं लगेगा। क्योंकि जो वैष्णव जो दान कर रहे हैं, जो खिला रहे हैं, उन्हें कोई वासना नहीं है हमारा नाम हो जाए, नाम मीडिया में आ जाए, नाम प्रसिद्ध हो जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए, कोई कामना नहीं है। उसके विपरीत जिसने भोजन कर लिया, पाप कर्म करने के पश्चात भी जो अन्न अंदर चला गया, उसका एक क्या बन गई? सुकृति। कभी न कभी वो सुकृति काम करेगी। जो आप और हम यहां आए हैं ना, ये ऐसे आए हैं, कभी न कभी हमको सुकृति की होगी। बिना सुकृति के हम यहां नहीं आ गए, जान में अनजान में है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो पहला जो दया बता रहे हैं, वैष्णव क्या दया करते हैं? अमंदो दया, क्योंकि वो हमको हरिनाम देंगे, भक्ति का उपदेश देंगे, तो इससे कभी इसका कल्याण नहीं होता। फिर क्या बताया था? सहिष्णु, वैष्णव सहिष्णु होते हैं। सहिष्णु मीन्स, सहिष्णु किसे कहते हैं? जो क्षमा कर सकता है। सहिष्णु व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है ना। अभी क्षमा क्या होती है? वह वो क्षमा क्या होती है?
मैंने तुमको क्षमा कर दिया है, अब तुमने मुझे क्षमा कर दिया, क्या लक्षण है इसका? तो वो क्षमा मैंने क्षमा तब बोली जाती है, तुमने मेरा अपमान किया, मुझे गुस्सा आ गया, कट्टी हो गई, फिर तुमने मुझे क्षमा मांगी, मैंने क्षमा कर दिया। मैं क्षमा कर दिया कब बोला जाएगा? जो संबंध तुम्हारे मुझे में जो संबंध हमारा पहले संबंध था, वो संबंध पहले से भी अधिक क्या होना चाहिए? प्रगाढ़ होना चाहिए। संबंध और भी प्रगाढ़ हो जाना चाहिए, तो क्षमा कर दिया। और यदि ऐसा नहीं हुआ, क्षमा तो कर दिया, परंतु वो जो कांटा था, कांटा निकला ही नहीं, कांटा गड़ा रह गया, भूले नहीं उसको। दो बातें हैं, एक तो संबंध पहले से हो जाना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए, पहले समान नहीं, पहले के समान ही संबंध रहा तो क्षमा नहीं बोलेंगे उसको। संबंध पहले से अधिक प्रगाढ़ हो जाना चाहिए, तब बोलेंगे ये सहिष्णु है, इसने सहन कर लिया, मैंने क्षमा कर दिया। आसान है क्या? आसान है क्या? बोलो क्यों? क्योंकि ये गुण किसका है? आसान है। किसके लिए आसान है? वैष्णव के लिए। क्षमा कौन कर सकता है? वैष्णव। क्षमा कौन मांग सकता है? वैष्णव। क्षमा मांगना और करना वैष्णव कार्य है। जो वैष्णव नहीं वो क्षमा मांग नहीं सकता। बाहर से मांग दिया, गुरुजी ने कहा अच्छा क्षमा मांग, क्षमा मांग। गुरुजी कह रहे क्या करें, अंदर आग लगी हुई है, गुरुजी कह रहे तो मांग तो रहा हूं, छोड़ूंगा तो नहीं, मैं छोड़ूंगा तो नहीं। आसान है क्या? तो जब क्षमा मांगते हैं, यहां भी भाव आ गया, पहले जो आदर था, आदर पहले से अधिक बढ़ना चाहिए। आसान है? आसान है। किसके लिए आसान है? तो वैष्णव कैसे होते हैं? सहिष्णु, सम। सम मीन्स ना कोई अपना ना कोई पराया, सब समान उनके लिए। मान अपानो तुल्यो तुल्य मित्र पक्षियो। मान सम्मान, मान अपमान समान, मित्र शत्रु समान। ऐसा क्यों? मान अपमान समान, मित्र शत्रु समान कैसे हो सकते हैं? है? प्रेम, एक जो वैष्णव होता है उसकी नजर में शत्रु मित्र समान होते हैं। न शत्रु से घृणा करता है, न मित्र से बहुत प्रेम करता है, समान रहता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है मित्र और शत्रु दोनों का संबंध किससे? शरीर से। मित्र किसका? शरीर का। शत्रु किसका? शरीर का। शत्रु कौन? जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा, शरीर संबंधी जो हमारे परिजनों को कष्ट पहुंचाएगा, शरीर संबंधी वस्तु को कष्ट पहुंचाएगा, शरीर संबंधी वस्तु, शरीर संबंधी व्यक्ति, शरीर संबंधी स्थान। घर क्या है? स्थान, शरीर संबंधी। छीन लिया शत्रु बन जाएगा। शरीर संबंधी हमारे वस्तु, मोबाइल को चोरी कर लिया। शरीर संबंधी व्यक्ति, हमारे माता पिता भाई बंधु, उनका अपमान कर दिया, उसे क्या बोलेंगे? शत्रु। और यही तीन कार्य जब करते हैं, हित, शरीर संबंधी जो हमारे स्थान है, जो उसका हित करता है, हमारे माता पिता भाई बंधु हैं, उनका हित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मित्र। परंतु वैष्णव जानते हैं हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। तो जो ये शत्रु और मित्र संबंध किससे है? शरीर से। इसलिए वो शरीर है नहीं है, इसलिए वो न शत्रु से घृणा करते हैं, न मित्र से प्रेम करते हैं।
कौन मित्र? जागतिक मित्र। मैंने कभी एग्जाम्पल दिया था सुनाने के लिए? एग्जाम्पल दिया था कभी क्या? है डॉक्टर साहब को एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल समझाने के लिए, याद नहीं? तुम्हारे घर के बाहर आकर के एक व्यक्ति दीवार को हाथ लगाता है, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, खुरदूरी है, कैसी है, खूब थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है, किसको? उसको। और तुम छत से देख रहे थे, गोरंग क्या करेगा? गोरंग तू घर के छत पर खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति आया घर के पास खड़े होकर के दीवार को, तेरा रंग अच्छा नहीं है, बड़ी खुरदुरी है, तो अच्छी है ही नहीं, बेकार है, अब तू वो सुन रहा है, तू क्या करेगा? भगा देगा। फिर एक और आया, तू बड़ी सुंदर है, बड़ी चिकनी है, बड़ी सुंदर है, बड़ा अच्छा रंग है, अब क्या करेगा? घर के अंदर ले आएगा। क्या करेगा? क्यों? वो कह रहा है वो तो बड़ी सुंदर घर है, बड़ा सुंदर चिकना है, बोला भगा दूंगा, मुझे उसको भगाएगा? जो पहले वाले को गाली बक रहा था, तुझे नहीं, किसको? दीवार को। तू क्या करेगा? प्रेम क्या करेगा? वो व्यक्ति दोनों में हंसेगा, जो छत पे ना वो दोनों में हंसेगा, जो पहले वाला आ रहा है जो कर रहा है उस पर हंसेगा, दूसरा वाला दोनों में हंसेगा। क्या सोचेगा? दोनों ही पागल है, दोनों ही पागल है कि नहीं? यानी कि जो खूब प्रश्न कर रहा है उसको तुम माला पहनाएगा, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो मैं घर, ये दीवार की प्रश्न कर रहा हूं, घर नहीं। हाँ, जब तुम्हें गाली बकना शुरू कर दे, फिर तुम मारना चाहिए। तुम्हें यदि माला पहनाए, बोले गोरांग बड़ा अच्छा है, बहुत गोरांग जो घर में रहता है ना, गोरांग बहुत अच्छा है, बहुत गाता भी है, मृदंग बजाता है, तब उसको आइए जाइए। परंतु समस्या क्या है? वो प्रश्न तुम्हारी नहीं कर रहा है, किसी कर रहा है? घर की। और निंदा किसी कर रहा है? घर की। तुम तो घर हो नहीं। उसी प्रकार से जो साधु संत होते वो साधु संत हंसते हैं, जब कोई उनका अपमान करता है तो साधु गुस्सा नहीं आता। क्यों गुस्सा नहीं आता? जानते ये पागल है? ये मेरे शरीर को देख रहा है, गाली किसे बक रहा है? तू मोटा है, ए मोटू भैंस जैसा हो गया है, क्या बोलते हैं? भैंस जैसा हो गया, मोटू। अब अभी गाली किसे बक रहा हो? आत्मा को है? बोलते ना। इसलिए साधु लोग जब कोई शरीर की खूब हेल्प करता है, उसे प्रश्न भी नहीं होते। शुद्ध वैष्णव, तुम उसको कपड़ा लाओ, उसको भोजन कराओ, उसके चरण दबा दो, उसके पैर दबा दो, उसको नहला दो, लाभ करो, वैष्णव कोई प्रश्न नहीं होता। विपरीत, तुम जूते की माला पहना दो, अपमान कर दो, तो वो दुखी भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो मेरे पैर दबा रहा है, मेरे चरण, मेरे कपड़े धो रहा है, पैर दबा रहा है, खिला पिला रहा है, ये सब किसकी सेवा कर रहा है? ये शरीर की। तो उसके बश में नहीं होते, उसके बश में नहीं होते हैं। और जो निंदा कर रहा है, थप्पड़ जो हम पिटाई भी कर रहा है, वो जानते हैं ये जो पिटाई किसी कर रहा है? शरीर की। इसलिए साधु समदर्शी होते हैं, वो हंसते हैं। अपमान करता है कोई उनका तो भी हंसते हैं, प्रशंसा करता तो भी हंसते हैं। क्यों? फिर कैसा मूर्ख है, मैं आता हूं, इसको देख करके
प्रभु जी आप तो बड़े सुंदर हैं, गोरे गोरे हैं, गोलगप्पे हैं, वाह भाई वाह, मजा आ गया। प्रभु आप तो छुकड़े हुए हैं, आप तो काले को लुटे हैं, गुस्सा आ गया है ना, हम गुस्सा आ गया। तो साधु हंसता है उनके ऊपर, ये दोनों ही पागल है। ले पागल पे कोई, तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हें पागल ने पत्थर मार, तू क्या करेगा, क्या करेगा? तू स्कूल जा रहा है ना, रास्ते में इतना पागल पागल पागल, तुम्हें पत्थर उठाया तो पत्थर मार, तू क्या करेगा? तू मार देगा। मैं मार दूंगा। तो फिर तू कौन हुआ? गोरा तू करेगा? तू जा रहा घर में, रास्ते पागल था तुम्हारे गेट पे, तुम्हें पत्थर मार दे उसने, तू क्या करेगा? गिर मर दे। अरे पत्थर लग गया ना, पत्थर लग गया तेरे को, अब क्या करेगा? भाग जाएगा। क्योंकि कारण है कि तू जानते पागल है ये, तू पत्थर मारेगा तो लोग क्या बोलेंगे, तू पागल था, तू भी पागल है क्या? उसी प्रकार से साधु से कोई व्यक्ति द्रोह करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उनका हानि पहुंचाता है, साधु उस पर क्रुद्ध नहीं होते हैं। खूब उनकी खूब उनकी प्रशंसा कर रहा है, खूब धन संपत्ति दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, वो प्रसन्न भी नहीं होते हैं। और फिर अगला गुण क्या है उनका? द्रोह शून्य व्रत। साधु का व्रत होता है, प्रण होता है। क्या प्रण होता है? हम किसी का द्रोह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पर द्रोह नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नजर में कोई पर है ही नहीं। पर है कौन है? सब तो भगवान के अंश हैं, तो सब हमारे भाई हो गए नहीं वे। हम कभी अपने भाई का द्रोह नहीं करते हैं, जो पड़ोसिया कर देते हैं। कि वैष्णव जो होता है वो जानता है सारा जगत किसका है? भगवान का। सब भगवान के अंश है, तो मैं भी अंश हूं, तो मेरे क्या लगे? ये सब मेरे अपने लगे ना, पराये कोई है ही नहीं। जब पराये कोई है ही नहीं तो द्रोह कैसे कर सकता है? अपना भाई, हमारा अपना भाई हमारी हानि भी करता है तो भी हम उसका अनिष्ट जल्दी करते नहीं। इसलिए कहते हैं वैष्णव कैसे होते हैं? द्रोह शून्य व्रत। किसका द्रोह मीन्स कि जो हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, निंदा नहीं कर सकते किसकी। वो जानते हैं सब भगवान के ही जीव हैं। हम सब एक जाति हैं, पराये कोई नहीं है। बोले मुसलमान पराये नहीं है। मुसलमान कौन है? शरीर। जो आत्मा है वो तो मुसलमान नहीं है। शुवर क्या है? शुवर अपना है, पराया है? शुवर अपना है, पराया है? परवेश, शुवर अपना है, तो पराया है तुम्हारा? ले आओ अंदर बिठाओ, उसको खिलाओ आज आमरस। शुवर जो है पराया, परंतु जो आत्मा जो अंदर है वो है वो पराया नहीं। शुवर तो पराया है। जो अंदर आत्मा बैठा हुआ है वो आत्मा पराया नहीं है। समझा कि नहीं? देह पराया जरूर है। अब ये समस्या क्या है? हमारा दर्शन क्या होता है? हमारा होता है जड़ दर्शन। हम उस शरीर को देख रहे हैं, परंतु वैष्णव क्या देखते हैं? शरीर नहीं देखते हैं। जो बैठा है ना अंदर, आत्मा को देखते हैं। इसलिए जानते हैं क्या? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गव्य हसने सुनीचे सुपा के पंडिता समदर्शना। जो पंडित किसे कहते हैं? उसे कहते हैं एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल सबको समान देखते हैं, उसे पंडित कहते हैं। समान मीन्स अर्थात सबके अंदर आत्मा है और आत्मा सब समान है।
चीज जो आत्मा चींटी के अंदर है, जो हमारे अंदर है, कोई अंतर नहीं है। जो चींटी में आत्मा होगी छोटी सी आत्मा होगी, तो हाथी में है वो आत्मा कैसी होगी? गौरान, जो चींटी है उसमें आत्मा कितनी बड़ी होगी? दामोदर, छोटी सी होगी। और जो आत्मा रह रही है हाथी में, वो अरे हाथी में रह रही है, हाथी शरीर में क्यों होगी? छोटी होगी। हाथी बड़ा होता है तो आत्मा बड़ी होनी चाहिए ना? क्या होगा? आत्मा समान होती है, समझे कि नहीं? जो व्यक्ति जो रह रहा है बड़े बड़े कमरे में, वो बड़ा लंबा चौड़ा, तो छोटे में रह रहा है छोटा। ऐसा होता है क्या? चाहे छोटा कमरा हो बड़ा कमरा हो, रहने वाला साइज तो वही 5 फुट ही होता है, 5 फुट 6 फुट। उसी प्रकार से चाहे वो शरीर चींटी का हो या हाथी का हो, आत्मा का आकार तो समान होता है। तो इसलिए यहां कैसे बता रहे हैं यहां पर, इसलिए वो साधु लोग किसी का द्रोह नहीं करते, सबका हित करते हैं। हमारे भाई जब तुम्हारा भाई दुष्ट भी हो तो भी हम क्या चेष्टा करते हैं? समझाते हैं उसको, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, गड़बड़ मत कर, तू दुख पाएगा, समझाते हैं उसको। उसे घृणा नहीं करते हैं। वो गड़बड़ करने पर भी हम उसे घृणा नहीं करते हैं, प्रत्याग नहीं करते हैं। वो गड़बड़ कर रहा है, हम उसको समझाने की चेष्टा करते हैं। यहां तक भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, क्यों भाई? उसी प्रकार से जिसका दर्शन, क्या दर्शन होता है? आत्मदर्शन। और वैष्णव तब वो देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है, दुष्पाप कर्म कर रहा है, और स्वयं उसका वो अनिष्ट भी कर रहा है, उस वैष्णव का, उस पर उसकी क्या आती है? दया। देखो कैसा था ये, क्या कर रहा है। और क्या है? और क्या लक्षण है उसका? सत्यसार। सत्यसार, सत्य मने भगवान, भगवान ही सार है उसके। भगवान को छोड़कर कुछ जानता ही नहीं है। अनुकूल्य संकल्प प्रातिक रक्षित विश्वास हो, उसको पूर्ण विश्वास है। रक्षा करने वाले कृष्ण, मारने वाले कृष्ण। जब रक्षा करने वाले हैं, मारने वाले, तो हम किसी की चापलूसी क्यों करें? राखे हरि मारे के, मारे राखे के। कुछ विश्वास होता है कृष्ण ही एकमात्र हमारा आश्रय है। और परहित रथ, वैष्णव का होता है परहित, दूसरों के हित में रत रहता है। हमेशा चेष्टा करता है कि अपरहित रथ कौन होगा? एक व्यक्ति बहुत गरीब है, अब उसकी हेल्प कौन करेगा? कौन करेगा? बहुत भीख मंगा है, पैसा नहीं है, बहुत कष्ट पा रहा है, उसके हित कौन कर सकता है? बोलना कौन? वैभव कौन करेगा? धन होना चाहिए, पैसे ना, वो धन तो होना चाहिए। धन है तो ही तो कर पाएगा। तो पर हित रत, दूसरे के हित में रत रहता है, मतलब जिसका अपना हित हो चुका है। जब मेरा अपना ही हित नहीं हुआ तो अन्य के हित में क्या कर सकता हूं? क्या समझाया? नाम रुचि जीव दया। जीव दया कौन करेगा? जिसके अपने पॉकेट में कुछ माल पड़ा हुआ है, पॉकेट में पैसा है नहीं, अब भिखारी बैठा रोड किनारे, क्या बोलोगे? वाह भाई, आप तो बड़े दुखी हैं, आपका धन नहीं है, मैं देख रहा हूं। बोल दो, जब लास्ट में क्या बोलेगा? वो गुस्सा आएगा, पत्थर खींच के मारेगा।
जले पे नमक रगड़ता है? तो पॉकेट में नहीं, यहां से आगे निकल। तो परहित रस कौन हो सकता है? जिसका अपना हित हो सके, अपना हित हो चुका है, वही परहित कर सकता है। ये पता ही नहीं है शराब पीने से क्या होता है, शराब के क्या दोष है, जानता नहीं है। तो किसी व्यक्ति को शराब से वो मुक्त कर सकता है क्या? कर सकता है? क्यों? वो पता ही नहीं शराब पीना अच्छी बात नहीं है। जी पता ही नहीं हित क्या है, पता ही नहीं जिस व्यक्ति को हित क्या है पता ही नहीं है, तो हित कैसे कर सकता हो? तो वैष्णव जानते हित क्या है? हित क्या है? हित क्या है? भगवान से विमुख जन को भगवान की ओर मोड़ना ही हित है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, हजारों अस्पताल बनाने की अपेक्षा एक व्यक्ति ना 1000 हॉस्पिटल खुलवा दी, चैरिटी हॉस्पिटल, चैरिटेबल, जब फ्री इलाज होता है। सामान्य इलाज नहीं, बड़े बड़े MRI फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, कैंसर का इलाज फ्री, बहुत बड़े जो हॉस्पिटल खुलवा दिए। पूर्वज क्या बोलते हैं? परंतु इससे श्रेष्ठ क्या है? एक ऐसा जीव जो भगवान से भटक चुका है, नास्तिक बन चुका है, उसको वापस भक्ति में मोड़ देना, ये क्या है? एक लो तराजू एक पल्ले में रख दो, हजारों हॉस्पिटल खुलाने का फल, हॉस्पिटल, अनाथालय और विद्यालय होते हैं, सबका फल रख दो एक पलड़े में। एक पलड़े में रख दो, एक व्यक्ति ने केवल कोई पुण्य नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, उसने परंतु एक व्यक्ति को समझाया कि भजन करना चाहिए, एकादशी करनी चाहिए, अब वो भक्ति में आ गया। अब किसका फल श्रेष्ठ है? कौन फल श्रेष्ठ है? ये श्रेष्ठ बोले क्यों? अश्लील हित ही है। अश्लील हित क्या है? जीवों को, मैं कहता हूं ना, एक व्यक्ति बचपन में मेले में खो गया, अब वो लड़का हो गया 20-22 साल का। अब किसी ने उसको कपड़े दे दिए, किसी ने मोबाइल दे दिया, नौकरी दे दी, गाड़ी बड़ी सब दे दी उसको, सब उसको, किसी गाड़ी दे दी, नौकरी लगा दी, किसी ने लड़की दे दी, शादी करा दी, सब कुछ कर दिया। और एक व्यक्ति ने केवल ये बताया तू यहां का नहीं है, तेरे तू तो कहां का है? तू गुजरात का रहने वाला है, तेरे माता पिता ये हैं। एक ने क्यों ये बताया बस, और एक ने सब कुछ दिया उसको। वो जो बंदा है, वो आदमी है, वो ये बताओ वो अधिक संतुष्ट किस पर होगा? उन पर कि उस पर? बताओ परवेज जी है, जिसने केवल ये बताया तुम्हारे माता पिता वो है, दिया कुछ दिया नहीं उसने, न खिलाया न पिलाया, कुछ नहीं दिया उसने, भाई एड्रेस बता दिया। और दूसरे ने तुम्हारा पाला पोसा बड़ा किया, नौकरी लगाई, धन दिया, गाड़ी दी, मोबाइल से दिए, ठीक वही सिस्टम यहां पर। साधु हमें क्या देते हैं? छीन लेते हैं, जीन्स छीन ली, जूते छीन लिए, टी-शर्ट छीन लिए, केस छीन लिए, है भाई, छीन लिए ना, बड़े बड़े केस से खोलो, मुड़वाओ, केस से वो छीन लिए, सुंदरता वो छीन ली, कपड़े छीन लिए, और ये सिर मुंडवा लिया, धोती पकड़ा दी, सूती धोती 300 रुपये वाली है। क्या दिया कुछ ले, और ले लिया, और भिक्षा मांग के ले, और ये भी दे दे, जो प्रणामी मिली ये भी दे दे, तो दिया गया। राधन क्या दिया साधु ने? जो साधु ने दिया वही अश्लील देना। क्या देता है तुम्हें?
हमें मार्ग बताता है, जिस मार्ग पर चल करके हम अपने घर पहुंच सकते हैं। साधु हमारे माता पिता का परिचय दे देता है, तुम यहां के नहीं हो, तुम वैकुंठ के हो, तुम भगवान तुम्हारे माता हैं, वही तुम्हारे पिता हैं, इसलिए बता नहीं ये हित है। इसे कहते हैं परहित रथ। चलो टाइम हो गया। जब जिसे अपने एड्रेस पता नहीं हो क्या बताएगा? नहीं, सनातन का प्रश्न है यदि किसी को अपना एड्रेस पता नहीं है तो क्या बताएगा? दो चीजें होती हैं, जो एड्रेस बता रहा है वो मेरे को भी जाने, अपने को भी जाने और मेरे घर को भी जाने, समझे कि नहीं? सपोज सनातन बचपन में भटक गया, मेले में क्या खो गया, अब इसको किसी घर कौन पहुंचाएगा? वो व्यक्ति। इसको भी जाने, ये माता पिता को भी जाने, अपने को भी जाने। क्या मैं इसके पिताजी का दोस्त हूं? क्या मैं इसके पिताजी का दोस्त हूं, या भाई हूं, या चाचा हूं, ताऊ हूं, मामा मामी कुछ हूं? जाना ना? अपने को जान गया, उसे जान गया और तुमको जान गया। अब जो व्यक्ति पता ही नहीं मैं कौन हूं, तो भला तो उसको जो मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, तो किसी में एड्रेस कैसे बता सकता हूं? इसलिए गुरु की जो भूमिका है वो शुरू कहां से होती है? भावावस्था शुरू होती है। कि भावावस्था में वो जो साधक है उसको वो समझ जाता है मेरे क्या स्वरूप है, वो समझ जाता है। जिस दिन मैं या तुम अपने को समझ जाएंगे, अपने को देख लेंगे आत्मा को, उस दिन क्या करेंगे? हम देख लेंगे। वास्तव में गुरु की भूमिका शुरू होती है कहां से? भावावस्था। उसमें गुरु नहीं होता, गुरु आभास। क्या होता है? गुरु आभास होता है, गुरु नहीं। वो भी अच्छा है, आभास भी कम नहीं है, पहले आभासी होता है ना, पर वास्तव में जो स्वरूप बताएगा उन्हें पूछ गया था, अपकृष्ट साधु संग और उत्कृष्ट साधु संग है ना। पहले क्या संग होता है? अपकृष्ट साधु संग। उसका फल क्या है? भजन क्रिया। उसके बाद प्रकृष्ट साधु संग, उसका फल क्या है? हरि कथा आलोचना। इसलिए जो गुरु तो बन गए, स्वयं भाव प्राप्त तो नहीं है, गलत वो भी नहीं है, वो गुरु आभास है। कम से कम हम उपदेश तो दे सकते हैं, और जो भाव प्रवेश कर चुके हैं वो तो शुद्ध गुरु ही है, वो तो हमको बता ही देंगे, समझे क्या? नहीं बताते हैं, बिल्कुल नहीं बताएंगे। जानते हैं लेकिन पता कि क्या कर लेंगे? अभी तेरे गुरु जानेंगे तू सखी है, सखा है, क्या कर लेगा? जान के कुछ कर लेगा? अभी मेरे गुरु सिद्ध गुरु हैं, वो समझ गए ये स्वरूपतः मंजरी है। बोला सनातन तो तुमने सनातनी मंजरी हो, तू क्या कर लेगा? अभी घाघरा पहन सकता है, नथी लगा सकता है, उस भाव कहां से लाएगा? हैं? क्या कर सकते हो? घाघरा पहन लोगे, नथी लगा लोगे, परंतु पुरुष अभिमान कहां जाएगा? हैं? कर लिया, अभी फिर किसी में लड़की कह जाए तो गुस्सा भी आ जाएगा,
घूमते सखियां हैं, किसी लड़की बोल दो तो क्या प्रतिक्रिया होती है? बेस लड़कियां धारण का रखा है, लड़की बोल दो उसको, सखी बोलो, लड़की नहीं बोलो। क्या बोलो? सखी बोलो, लड़की नहीं बोलो। तो मतलब क्या, यदि अभी बता भी दिया तो हम क्या कर लेंगे? है? जीवा में यदि पीलिया का क्या होता है, जॉइंटिस हुआ है, रसगुल्ला खा के भी क्या कर लोगे? जॉइंटिस यदि है तो रसगुल्ला खाकर भी क्या कर लोगे? उल्टी और हो जाएगी। इसलिए इस अवस्था में स्वरूप देना ना देना कोई महत्व, देना का ना देने का महत्व है ना नहीं देने का महत्व। तो देते हैं, सोचो उनकी 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 स्थिति क्या है। जो भी हम बद्ध जीव जिनको अभी खाने पीने में फंसे हुए हैं, यदि हमें कोई हमें स्वरूप दे देता है, नाम दे देता है, स्वरूप बता देता है, तो सोचो को वो व्यक्ति किस कोटि का हुआ? चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।